आप सबको फिर से एक बार स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने समय निकाल करके आज हमारी इस डीबीएफ में, इस हिंदी सर्विस में आप लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर का भी स्तुति हो। आप सबको पता होगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है। आज एक नया सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और वचन को जब मैं पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर नए सिरे से मुझसे भी बातचीत कर रहे हैं और मैं विश्वास और भरोसा करता हूं कि परमेश्वर आप सबके साथ भी इन वचनों के द्वारा बातचीत करें। हम संडे स्कूल में ये सारे वचन को याद करते हैं और जो लोग संडे स्कूल गए होंगे उनको पता होगा कि हाँ, ये हम बचपन में इसको हमने बाय हार्ट किया था, हम रिसाइट करके संडे स्कूल टीचर को बताया था। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता, हर दिन उनका वचन फ्रेश होता है। लेकिन इन सीरीज को जाने से पहले कोई रीड कर सकते हैं? क्या लिखा है? यीशु कौन है? और उत्तर में हम देखते हैं जगत की ज्योति। उत्तर कौन देते हैं? स्वयं यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह का नाम जितना सुंदर है, यीशु मसीह का नाम जितना सामर्थ्य है, यीशु मसीह का नाम जितना साफ है, और किसी का नाम इतना सामर्थ्य और सुंदर और साफ क्लीन नहीं है। लेकिन जब मेरे हृदय में बिटरनेस है, जब मेरे हृदय में बुराई है, जब मेरे अंदर में नकारात्मक सोच है, जब मेरे अंदर में कड़वाहट है, जब मैं अपने हृदय को कठोर कर देता हूँ, तो जो सुंदर नाम है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, वो बहुत ही फीका लगने लगता है। उनका जो नाम साफ साफ है मुझे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, बहुत ही ज़्यादा उलझन में मैं फंस जाता हूँ। और ये आज के सवाल नहीं है हु इज जीसस, यीशु कौन है। ये कई हजार साल से पहले लोगों ने ये सवाल यीशु मसीह को भी पूछे थे, आपस में लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे सारे वचन को तो आज हम नहीं पढ़ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूहन्ना 8:25 को जब हम पढ़ते हैं, हम आज वही 8 अध्याय में हम आएंगे और वहाँ हम देख सकते हैं 8:25 को हम जब हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा गया है? उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर सादुकी फारूसी लगे हुए थे और यीशु मसीह को बार बार सवाल पूछ रहे थे कि तू कौन है, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हैं, क्या वो सच मसीहा है? इवन बीच में हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी अपने शिष्यों को भेजे थे, एक बार जाकर के कंफर्म करो कि ये सच में ये मसीहा है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम और किसी की इंतजार करें। और अगर हम पढ़ेंगे लूका 23:3 में, याद है जब यीशु मसीह पिलातुस के उस न्याय के सामने में जब खड़े हुए थे, यीशु मसीह बहुत शांत रहे और उस समय भी ये पिलातुस ने उनको सवाल पूछा था, क्या तू राजा है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, गलती तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आखिर तू है तो है कौन? मुंह खोल करके अपने बारे में बता ताकि मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं या संभाल सकूं। इवन पिलातुस भी बहुत कंफ्यूज था। यीशु मसीह एक बार मैं मत्ती लिखी सुसमाचार 16 अध्याय अगर पढ़ेंगे 13 से लेकर के 14 में, यीशु मसीह आकर के अपने शिष्य से बोलते हैं, जो अगर आपने मत्ती 16 अध्याय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो रूपांतर हो गए थे और मूसा और एलिया के साथ यीशु मसीह बातचीत करते हैं और उनका शकल सूर्य सा हो गया, चमकने लगा, प्रकाश से भर गया था। और जब वो आते हैं अपने शिष्य लोगों को पूछते हैं कि मुझे बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपके बारे में तो लोग बोलते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, एलिया नबी हो और कोई भविष्यवक्ता में से और कोई हो। फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि आप क्या सोचते हो? तो आप समझ सकते हो जिस समय यीशु मसीह थे उस समय भी लोगों के अंदर में कई सारे कन्फ्यूजन था, कई सारे संदेह था और वो उलझन में पड़े हुए थे। मत्ती 8:27 को अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब आंधी और तूफान को यीशु मसीह ने डांट लगाया और आंधी और तूफान जब रुक गए, तब चेले लोगों ने आपस में कहने लगे ये कौन है? तो आज की बात नहीं है, हजार सालों से यही कईयों के जहन में, कईयों के मन में, कईयों के जीवन में एक सवाल है कि आखिर यीशु कौन है। जितना यीशु मसीह के नाम को विरोध किया गया है, उतना और किसी का नाम को विरोध नहीं किया गया है या नहीं कर रहे हैं। और जितना यीशु मसीह का नाम प्यारा है और उस नाम से लोग उद्धार पा रहे हैं, शायद क्या और किसी के नाम से और ये उद्धार
नहीं मिल रहा है। तो हम समझ सकते हैं, और इन सारे बातों के बावजूद अब यीशु मसीह अपने बारे में वो उत्तर देते हैं कि वो आखिर कौन है। इसीलिए आज हम एक नया सीरीज शुरू किया है। प्रभु अगर चाहेंगे तो हर संडे हम एक एक उनका उत्तर को हम देखेंगे। लेकिन आज पहला वाला कौन सा है? यीशु कौन है? मेरे पीछे बोलिए, जगत की ज्योति। यीशु कौन है? जगत की ज्योति। और कोई एक जन झट से निकाल सकते हैं यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 को कोई एक जन पढ़े, क्या लिखा है देखते हैं। यही हमारा टेक्स्ट है आज के लिए। यूहन्ना 8 उसका 12 अध्याय 12 आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और अगर रास्ते में अगर मिल गया और पूछ लिया कि आज का वचन क्या है, तो हर एक के अंदर में ये याद होना चाहिए। और ये कहाँ लिखा हुआ है? यूहन्ना 8 का 12। लेट्स रीड टुगेदर। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो जो सारे सवाल जो लोग उलझन में पड़े हुए थे, जो बहुत ही विवाद में थे और उलझन में भी यीशु मसीह को क्रूस में लटका दिए थे, उनके लिए यीशु मसीह उत्तर देते हैं। वो स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि वो कौन है। तो इसीलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, बहुत ही अद्भुत बात है। और एक एक शब्दों को, एक एक सेंटेंस को हम इसको समझते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा। पहला चीज हम देखते हैं, उन्होंने बंद कमरे में नहीं कहा या अपने मन में नहीं कहा। कई बार हम अपने मन में अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, या बंद कमरे में हम अपने बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, या एक अपने करीब दोस्तों से हम अपने बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ये जो बातें बताया कि मैं जगत का ज्योति हूँ, उन्होंने इस बात को खुलेआम बताए थे। पब्लिकली उन्होंने इस बात को उन्होंने सबके सामने में बताया था कि वो जगत का ज्योति है, ओपनली, साफ साफ, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी उलझन में आप ना रहें। और ये जिन लोगों से उन्होंने उस समय बातें किया था ना, उन लोग कोई आम इंसान नहीं थे, बहुत विद्वान लोग थे, धार्मिक नेता थे उन लोग, सादुकी लोग थे, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, जो व्यवस्था से निपुण लोग थे। ऐसे बहुत ही होनहार लोगों के बीच में और समाज के जो धार्मिक अगुओं के बीच में बोलना बहुत मायने रखता है। और यीशु मसीह उनके सामने में बताया था कि मैं जगत का ज्योति हूँ। आज तक मैंने ऐसे इवेंट आप लोग भी कभी नहीं सुने होंगे। उन्होंने बताया था, लोगों के बीच में खड़े होकर के ये बातें उन्होंने बताया था। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा। अपने आप से नहीं कहा, बंद कमरे में नहीं कहा, बल्कि खुलेआम उन्होंने लोगों को ये इंडिकेट किया था। और ये उन लोग थे, और बहुत ही ये रिस्की है, बहुत ही मतलब जोखिम वाली बातें हैं इन लोगों के सामने में इस प्रकार की बातें करना। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों को बताया। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? जगत की ज्योति मैं हूँ। 3 मुख्य बात है। जगत, अगेन हम देखते हैं यहाँ यीशु मसीह जब इस बात बता रहे हैं तो कौन सी जगह में बोल रहे हैं? ये यरूशलेम के अंदर में। तो यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं कुछ विशेष समुदाय के लिए मैं ज्योति रोशनी हूँ, या इजराइल लोगों के लिए हूँ, या यहूदी लोगों के लिए हूँ, या यहूदा प्रदेश के लिए हूँ, या पृथ्वी का आधा हिस्सा एक कॉन्टिनेंट से मैं बोल रहा हूँ। ऐसा उन्होंने नहीं बताया, बल्कि उन्होंने क्या बताया? पूरे जगत के लिए, या किसी मसीह लोगों के लिए सिर्फ वो नहीं, परंतु पूरी जगत के लिए। कई बार ये इन बात को भी हम, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कई सारे ना हमारे अंदर में गलत फहमी होता है कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ मसीहों का प्रभु हैं, मसीह लोगों के लिए हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह सिर्फ खास व्यक्ति समूह के लोगों को नहीं बता रहे हैं, बल्कि उन्होंने बता रहे हैं कि पूरी जगत का। फिर आगे क्या लिखा है? जगत की क्या है वो? ज्योति। ज्योति मतलब जानते हैं ना, कितना खूबसूरत है ना। ज्योति बोलने से
आप और मैं कंफ्यूज में नहीं होते हैं। ज्योति इंग्लिश हिंदी में हम देखते हैं रोशनी भी बोलते हैं, प्रकाश भी बोलते हैं, उजियाला भी बोलते हैं, अंधकार नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं मैं जगत का ज्योति हूँ। उस समय यीशु मसीह शारीरिक रूप में खड़े होकर के एक इंसान बोल रहे हैं, लेकिन ये इंसान की बोली नहीं है, परंतु ये उनकी ईश्वरत्व से, वो जो ये जो डिवाइन नेचर से वो बोल रहे हैं कि मैं जगत का ज्योति हूँ। अगर आप यूहन्ना 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय लगातार पढ़ेंगे तो आप देख सकेंगे इन दिनों में क्या हो रहा है। यूहन्ना 7 अध्याय में जब हम देखते हैं, देखो मैं 7 का 1 और 2 पढ़ लेता हूँ। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसीलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। और 2 आयत में लिखा गया है, और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। एक त्यौहार था, यहूदी लोग बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते थे। और यीशु मसीह जब बोल रहे हैं कि मैं जगत का क्या हूँ, ज्योति हूँ, उस समय क्या हुआ करता है कि मंदिर में ना सोने का कुछ कैंडल है और उसमें कुछ दीपक जला के रखे हैं, ताकि वो जो आंगन है वो क्या हो जाए, रोशनीदार हो जाए, चमकने लगे। और वहाँ लोग सेलिब्रेट करते हैं, गाना गाएंगे, स्तुति करेंगे यहोवा के लिए। शाम के समय ये वो करते हैं। और यीशु मसीह उस जगह में खड़े होकर क्या बोलते हैं, मैं जगत का ज्योति हूँ। ये जो रोशनी है सिर्फ इस आंगन को दे सकता है, ये जो रोशनी है वो कुछ समय के लिए दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह वहीं खड़े होकर के एक शिक्षा देने लगते हैं कि आखिर वो है कौन, और वो वहीं खड़े होकर के वो बोलते हैं। फिर यूहन्ना 8 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं ना, वहाँ हम देख सकते हैं कि यहूदी लोग, जो सादुकी फारूसी लोगों ने एक स्त्री को लेकर के आते हैं जो गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं। और फिर यीशु मसीह बोलते हैं तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया है वो उसको पथरवाह करे। और वचन में लिखा गया है समझदार कौन निकलते हैं, बड़े लोग, बड़ों से लेकर के छोटे लोग सब एक एक करके चले जाते हैं। और यीशु मसीह जमीन में झुक करके वो लिखने लगते हैं। और फिर जब सारे चले जाते हैं तो उनको सवाल पूछते हैं कि अगर उसको देखेंगे 11 में क्या लिखा है, देखो 8 का 11 में उसने कहा, 10 में लिखा गया, यीशु सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी। 11 में लिखा गया, उसने यानी कि स्त्री ने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। और फिर 12 में क्या लिखा गया, लगातार। और फिर तब यीशु ने उनको भेजते हैं वार्निंग देते हुए कि डोंट सिन अगेन, पाप मत करो। फिर लिखा गया तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। ये जो रोशनी है ना, ये सांसारिक रोशनी के बारे में नहीं है। ये जो रोशनी है वो एक आत्मिक रोशनी के बारे में है। और यीशु मसीह बोलते हैं मैं जगत का क्या हूं, ज्योति हूं। आपको याद है ये रोशनी कहाँ शुरू हुआ था, ये जो उजियाला या ये ज्योति का जो शब्द कहाँ हम बाइबल में देखते हैं। यस एग्जैक्टली, फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड अर्थ, नहीं लाइट, है ना। पहला दिन उन्होंने ज्योति को बनाया था। क्यों, प्रभु ज्योति, अगम्य और ज्योति में रहना पसंद करते हैं। वो ज्योति हैं, वो अंधकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए तुरंत सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, रोशनी बनाई और अंधकार से रोशनी को अलग कर दिया। मिक्स अप नहीं किया, उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। आप और मैं भी एक दिन वैसे अंधकार में थे और प्रभु ने आपको और मुझे क्या कर लिया, निकाल के ले आए। और यूहन्ना 1 का 5 में क्या लिखा गया है, कोई एक जन रीड करेंगे। पहला यूहन्ना 1 का 5 में लिखा है, क्या है, ज्योति कहाँ चमकती है। सिस्टर आपने जॉन चैप्टर पढ़े हैं ना, फर्स्ट जॉन। हाँ, जो समाचार हमने उनसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि और उसमें
कुछ भी अंधकार नहीं। ज्योति का मतलब, ज्योति जब हम देखते हैं, देखो चाहे वो ट्यूबलाइट हो चाहे बल्ब हो, उसको देखने से आपको और मुझे पता चलता है ज्योति मीन्स ज्योति, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, उसमें कोई भी दाग नहीं है। और यीशु मसीह भी वही बातें बोल रहे हैं। यहाँ पहला यूहन्ना 1:5 में देखो, जो समाचार हमने उससे सुना, किससे सुना? यीशु मसीह से सुना। और लिखने वाले कौन है? यूहन्ना। और पिछले बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यूहन्ना का दूसरा नाम क्या है? जिसे यीशु प्रेम करते हैं। और वो उनके बहुत करीब में होते हुए वो बातें सब जानते हैं, सुने हैं, सीखे हैं। और वो क्या बोलते हैं? जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति हैं। और यहाँ यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं जगत का ज्योति हूँ। दैट मीन्स आई एम गॉड, क्योंकि परमेश्वर ज्योति हैं। और यहाँ जब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं जगत का क्या हूँ? ज्योति हूँ, तो वो सीधी तौर पे ये बताना चाहते हैं कि ज्योति कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, रोशनी कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब उन्होंने खुलेआम लोगों के बीच में खड़े होकर के इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब यह है कि वो स्वयं परमेश्वर हैं। इनमें कुछ हम चीज़ देखते हैं। रोशनी क्या है? थोड़ा आंख बंद करके देखो, चारों तरफ अंधेरा लगता है। कभी आपके घर में लाइट चला जाता है, इन्वर्टर अगर ख़राब है, तो कैसा महसूस होता है? आधा एक घंटा हमारे लिए लगता है कि कई घंटों से हम मुश्किल में, अंधेरे में जीना बहुत बहुत मुश्किल है। और रोशनी, जब यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं जगत का ज्योति हूं, तो बिना लाइट से हम कोई दिशा दिखाई नहीं देता है। क्यों? पूरी दुनिया अंधकार में भरा हुआ है। और ऐसे अंधेरे दुनिया में अगर रोशनी के बगैर मैं अगर जीवन जी रहा हूं, तो मैं कहीं भी मैं गिर सकता हूं। और यही हालत है जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं। रोशनी का काम है, वो हमें क्या करता है? डायरेक्शन देता है, हमें वो एक दिशा देता है। बिना रोशनी से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 3 अध्याय, अभी नहीं पढ़ना, 19 और 20 में लिखा गया है। यीशु मसीह बोलते हैं कि जो ज्योति में है वो मेरे पास आएंगे, और जो अंधकार में है वो मेरे पास कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अंधकार का काम है, अगर मेरा काम अगर अंधकार में है तो मैं कभी भी रोशनी के पास नहीं आऊँगा, ये जानते हुए कि रोशनी से मेरा सारा काम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। और आज अगर आप लोग यहाँ आए हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु का धन्यवाद दें। बहुत से लोग हैं जो मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं। क्यों? वो इनसिक्योर फील करते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं कि कहीं मेरा सारा पोल खोल ना जाए। तो अंधकार जो है वो बुराई को दिखाता है, अंधकार जो है वो शैतान को दिखाता है, अंधकार जो है दुनिया को दिखाता है, अंधकार जो है वो गलत कामों को दिखाता है। और यीशु मसीह बोलते हैं ऐसी हालत में तुम रहने के बाद भी मैं हूँ जगत का ज्योति। और यीशु मसीह यही जो बड़ा स्टेटमेंट बोलते हैं वो ये है। और यूहन्ना 3:19 और 20 को घर में आप लिख लें इसको, ताकि घर में आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 1:3 में हम देखते हैं वो तो परमेश्वर का प्रकाश है। यीशु मसीह परमेश्वर का वो क्या है? प्रकाश है। और जब हम थिएटर जानते हो, प्रकाश का मतलब यह है ताकि आप उसमें साफ साफ देख सकते हो। अंधेरे में हम साफ साफ नहीं देख सकते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल गए होंगे और जिनका सर्जरी वगैरह हुआ होगा उनको पता होगा कि वहाँ डिम लाइट में ऑपरेट किया जाता है या पावरफुल लाइट होता है। वहाँ पर बहुत हैवी लाइट होता है। क्यों? डॉक्टर एक एक छोटा छोटा पार्टिकल को भी देखना चाहते हैं, एक एक अंग को देखना चाहते हैं, एक एक चीज़ों को बहुत करीबी से वो देखना चाहते हैं। तो उजियाला क्या है? यदि उजियाला और रोशनी अगर मेरे पास है तो संसार में जो बातें हो रहा है वो मैं देख सकता हूँ। अगर रोशनी नहीं है तो अंधेरे में मैं कहीं भी ठोकर खा जाऊँगा। यानी कि मेरा जीवन यीशु के बगैर अंधकारमय है। मेरा जीवन का कोई दिशा निर्देशन कुछ नहीं है, मैं कहीं भी गिर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे हालात में यीशु मसीह खड़े होकर के बोलते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूँ। याद है आपको लूका 2:32 में जब यीशु मसीह 8 दिन का हो गए तो उनके मम्मी पापा मंदिर में लेकर के गए थे। वहाँ एक भक्त पुरुष था जिनका नाम था शमौन, और उनसे वो काफ़ी समय से मसीहा के इंतजार कर रहे थे। लेट्स रीड दैट वन। वो बहुत इनकरेजमेंट मिलता है मुझे जब इसको पढ़ता हूँ। लूका 2:32 को एक जन पढ़े तो जल्दी।
कि मैं अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए तो तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। दो चीज यहां देखते हैं। जब वो सिमोन ने लिए यीशु मसीह को, छोटा सा नन्हा सा बेबी को, तो उन्होंने उसी समय पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, बहुत भक्त पुरुष थे, इंतजार कर रहे थे आने वाले समय में जो मसीहा आने वाला है। और जब उनकी गोद में आया तुरंत उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, जान लिया कि यही वो नन्हा सा जो बच्चा मेरे गोद में है वो जगत का क्या है, ज्योति है, जगत का उद्धार करता है। और 32 में क्या लिखा गया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, अन्य जाति यहाँ लिखा गया है, सिर्फ मसीही लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए सिर्फ यीशु मसीह जगत का ज्योति नहीं है, यहाँ जगत की पूरी अन्य जातियों के लिए, और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। दो बात देखते हैं, इजराइल लोगों के लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए। और इस बात को कौन भविष्यवाणी करते हैं? सिमोन जो हैं, वो बेबी को, यीशु मसीह जो नन्हा सा प्यारा सा बच्चा को अपने गोद में लेकर के वो भविष्यवाणी करते हैं कि यही जगत का प्रकाश है, यही जगत का रोशनी। और फिर आगे हम वापस आते हैं यूहन्ना उसका 8:12 में वापस आएंगे। हमने देखा है अभी तक यीशु लोगों से बातचीत करते हैं और क्या बोलते हैं, जगत का वो सिर्फ कुछ समूह के लिए नहीं, या सिर्फ इजराइल लोगों के लिए नहीं। अभी हमने देख लिया लूका 2:32 में कि अन्य जाति पूरी दुनिया के लिए हैं। और फिर वो बोलते हैं ज्योति मैं हूँ, और यहाँ ज्योति, और आखिरी में देख सकते हो ज्योति के बगल में लिखा है मैं हूँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये मैं हूँ। अगर आप और मैं बोलते हैं तो वो क्या गिना जाता है? नम्रता दिखाता है या घमंड को दिखाता है? मैं हूं बोलने का सिर्फ राइट यीशु के अलावा और किसी के पास नहीं है। ही इज, मैं हूं। आपको याद होगा जब मूसा निर्गमन 3:14 का अगर पढ़ेंगे, मूसा के साथ परमेश्वर का एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, और बातचीत होते होते बोलते हैं कि प्रभु जब मैं जाऊंगा फिरौन के पास और लोग मुझे वहां पूछेंगे कि किसने भेजा, तो एटलीस्ट आप आपका इंट्रोडक्शन तो दे दो, आपका अपना नाम दे दो। तब परमेश्वर ने क्या बोले थे? यहोवा परमेश्वर ने क्या बोले थे? मैं जो हूं सो हूं, यही मेरा नाम है और यही जाकर के बताना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ गॉड? आई एम। और यहां यीशु मसीह, और ये किन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं? सादुकी, फारूसी और शास्त्री लोगों से। जब वो बोल रहे हैं कि जगत का ज्योति मैं हूं, तो तुरंत वो जान जाते हैं कि दिस मैन इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद गॉड। और यस, क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द गॉड, और वो मनुष्य के रूप में लोगों को बोलते हैं कि मैं हूं। यूहन्ना 8:24 में देखो क्या लिखा गया, इसी का 24 में दोबारा देखो 8:24, यूहन्ना 8:24 में तुमसे कहा तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। मैं हूं, मैं जगत का ज्योति। आने वाले समय में हम वही बात को हम बार बार हम देखेंगे, लेकिन इसका 8 के आखिरी में आ जाइए, लास्ट में देखो आ जाओ 58 और 59 में क्या लिखा है देखें। 8:58, 59 में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि पहले स्त्री की अपराध मैं हूं, आप अंडरलाइन करो, मैं हूं। और यह बात कैसे सामने में आया? क्योंकि वहां पर यहूदी लोगों के साथ बहुत बड़ा मतलब वार्तालाप होते होते आ रहे हैं। और 56 में लिखा गया है, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यीशु मसीह अभी बता रहे हैं विश्वास का पिता जो अब्राहम है। और फिर 57 में क्या लिखा गया है? यहूदियों ने उससे कहा, यीशु मसीह से बातचीत का, अब तू तो 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। अब यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो इन दिन को देख करके क्या हो रहे हैं? मगन हो रहे हैं। लेकिन यहूदियों के कुछ समझ में नहीं आया। क्यों जानते हैं? देयर हार्ट वॉज फिल्ड विद बिटरनेस, कड़वाहट, कठोरता अगर होगा मैं कभी यीशु को नहीं समझ पाऊंगा।
इसीलिए वचन में लिखा गया, धन्य हैं वे जो मन के साफ हैं, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। यीशु मसीह इनकी इतने करीब होने के बाद भी, यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करने के बावजूद भी, दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज जीसस क्राइस्ट एज देयर सेवियर। मित्रों, यदि मैं चर्च में आता हूँ और मेरे मन शुद्ध नहीं है, तो उस प्रकाश जो है, प्रकाश को भी मैं नहीं देख पाऊंगा, यीशु मसीह को भी मैं नहीं जान पाऊंगा। और यही हालत यही है। और फिर यीशु मसीह उनके उत्तर में क्या बोलते हैं 58 में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बहुत थक गए। समझ रहे हैं ना, बार बार इन लोग रिपीट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह इस बात को रिपीट कर रहे हैं, क्या बोल करके, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। और अभी ये कितने साल के हैं? अभी ऑलमोस्ट लास्ट में आ चुके हैं। ये गैस कर सकते हैं 33.5। और इनकी समझ में ये बातें नहीं आया। और फिर तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यहाँ उनको पता चल गया था कि ये अपने आप को, जब मैं हूँ जो शब्द है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं हूँ, ये जो टाइटल है, ये यहोवा परमेश्वर के लिए, याहवे के लिए इस्तेमाल होता है। और वही टाइटल यीशु मसीह बोलते हैं, मैं हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ। फिर वापस आते हैं 8:12 में, हम हैं अभी 8:12 में। तो आगे क्या लिखा गया, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड मी। ये सिर्फ किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कोई भी, जो कोई मेरे क्या होगा, पीछे हो लेगा। यानी कि पीछे हो लेगा, याद है आपको पिछले दिनों में हमने 5G के बारे में मैंने बताया था। यीशु मसीह शुरुआत के दिनों में एक शब्द को बार बार रिपीट करते थे। चेलों के पास गए और क्या बोले, मेरे पीछे हो लो। सेम थिंग यहाँ क्या बोल रहे हैं। और कौन लोगों ने उनके पीछे चले थे? शिष्य लोग। यानी फॉलोइंग क्राइस्ट ये विश्वासी का काम नहीं है। जो चेला है वो यीशु के पीछे चलता है। जो चेला है, जो लर्नर है, जो सीखता है। और उन्हीं के लिए यीशु मसीह बोलते हैं, क्या बोल करके, क्योंकि इन लोग सिर्फ वचन सुनते थे, क्रिटिसाइज करते थे, उन वाद विवाद करते थे, उन्हीं में से कोई त्रुटि देख करके यीशु को फंसाना चाहते थे। उन लोगों ने कभी यीशु के पीछे नहीं चला। लेकिन मामूली इंसान, मछुआरे, चुंगी लेने वाले, ऐसे लोगों को जब यीशु मसीह ने बोले मेरे पीछे हो लो, और उन्होंने यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और वही सेम यूज यीशु मसीह बोलते हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी कि जो मेरा शिष्य बन जाएगा, जो मुझसे सीखेगा, जो मुझसे जानेगा, वो क्या होगा? क्या लिखा गया है? वो अंधकार में ना चलेगा। दैट इज द प्रॉमिस। प्रॉमिस वर्ड है, अंडरलाइन करें। यीशु मसीह इस चीज का गारंटी देते हैं। कौन सा चीज? अभी जब बात हुआ है फॉलो मी, यीशु मसीह ने क्या बोला था? मेरे पीछे हो लो। गारंटी के साथ मैं आपको क्या बना दूंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला। दैट इज गारंटी फ्रॉम गॉड। दैट इज गारंटी फ्रॉम यीशु मसीह। और यहां पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? वो अंधकार में ना चलेगा। ये प्रॉमिस है, गारंटी है। यीशु के पीछे चल करके मैं धनी बन जाऊंगा, या यीशु के पास आ जाने से मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, या यीशु के पास आ जाने से मुझे नौकरी मिल जाएगा। ऑफ कोर्स प्रभु की इच्छा है तो मिलेगा, जरूर होगा। लेकिन कई बार ये चीज़ें हमको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ प्रभु जो बातें बता रहे हैं वो क्या है? पक्का से 100%। उसको धन ना मिले तो ना सही, उसकी बीमारी ठीक ना हो तो ना सही, उसकी शादी ब्याह ना हो तो ना सही, लेकिन एक चीज़ है कि वो अंधकार में और कभी नहीं चलेगा। प्रभु ने ये वादा किया है, वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा। भजन संहिता 119 का 105 को आपको याद है? उसमें लिखा गया है, भजन लिखने वाला बोलते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब में से कई जन टॉर्च लाइट का इस्तेमाल किए होंगे। दिल्ली में तो टॉर्च लाइट इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोबाइल फ़ोन में, है ना। तो जब मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले वहाँ फोकस करता हूँ और अंधेरे में चलता हूँ, या ऐसे धीरे धीरे चलते जाता हूँ रोशनी के साथ। तो यहाँ क्या लिखा गया? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ।
याद रखें, पहला यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा गया है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यहाँ वचन क्या है? भजन संहिता 119 का 105 में उजियाला है, प्रकाश है। वचन स्वयं यीशु मसीह हैं। इस दैट मीन्स अगर मैं वचन पढ़ रहा हूँ तो प्रभु की उपस्थिति में मैं हूँ। स्पेंडिंग टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड मीन्स स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। इसीलिए वचन यीशु मसीह, और वही वचन क्या हुआ? बाद में लिखा गया देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर कौन है? पहला यूहन्ना हमने पढ़ा था 1:5 में, सिस्टर ने पढ़े थे आपने ना, कि परमेश्वर कौन है? ज्योति हैं। यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा गया है? यीशु मसीह जगत का ज्योति हैं। और भजन संहिता 119 का 105 में क्या लिखा गया है? वचन क्या है? ज्योति है। और फिर वो अंधकार में ना चलेगा, ये प्रभु का वादा है। और सच में जितने लोगों ने यीशु को जानने से पहले, कई सारे गवाही हम देख सकते हैं, इवन आप में से भी कई लोग होंगे कि यीशु को जानने से पहले हम अंधकार में थे, लेकिन जब यीशु मसीह जो प्रकाश को, जब उन्होंने मेरे जीवन में प्रकाश डाला और मेरे आँख के वो मोतिया बिंदु, आत्मिक मोतिया बिंदु हट गया, मैं साफ साफ उनको देख पाया। और मैं अब जब चल रहा हूँ और मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। यीशु मसीह ने वही वादा किया है। इससे पहले कि पौलुस यीशु मसीह को सताता था, लेकिन जब, याद है ना आपको, मोतिया बिंदु में बोलता हूँ, लेकिन कुछ मछली का छिलके का जैसा कुछ गिर गया, वो अंधेरा उनके जीवन से क्या हो गया? दूर हो गया और उन्होंने साफ साफ यीशु को देख पाया। जो बंदा यीशु के लिए मारने के लिए तैयार था, वो यीशु के लिए अपना जान दे दिया। उन्होंने कभी और वापस नहीं मुड़ा। इवन मैं भी आज से कई साल पहले प्रभु को जब मैंने ग्रहण किया, उसके बाद और मैंने कभी पीछे और नहीं मुड़ा। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह का वचन 101% राइट है। और आप लोग भी जब यीशु को जान गए हैं, कभी आप नहीं मुड़ेंगे। और अगर आपने नहीं जाना तो बार बार आप मुड़ते जाएंगे। यीशु मसीह ने वही तो बोले हैं, जो एक बार मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में कभी ना चलेगा। और ये कई सारे बाइबल में हम स्टोरी देखते हैं। इससे पहले यीशु मसीह के पीछे ना चलते थे, परंतु जब यीशु को जान गए उन लोग लगातार चले और कभी उन्होंने पीछे नहीं मुड़ा। और आखिरी में क्या लिखा गया है? परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अनदर प्रॉमिस है, कभी ना ठोकर खाएगा, कभी वो ठोकर नहीं खाएगा। सेकंड प्रॉमिस क्या है? वो उसके जीवन में क्या हो जाएगा? वो जीवन की ज्योति पाएगा। याद है आप सबको यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री के बारे में, उसका जीवन चाल चलन कैसा था? और यीशु मसीह बोले जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई इस जल में से पिएगा वो दोबारा कभी प्यासा ना होगा। वही सेम बात है, वो कभी बैकवर्ड कभी नहीं जाएगा, कभी वो प्यासा नहीं होगा, परंतु वो उसके जीवन से एक जीवन का स्रोत निकल जाएगा। और वही सेम बातें यीशु मसीह यहाँ वादा करते हैं, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब आते हैं यूहन्ना 9 को, आ जाएं झट से हम आएंगे। 9:5 में क्या लिखा गया है? यहां पर एक व्यक्ति का आंख खुल जाता है, वो जन्म से अंधा था। और हम लोग भी वैसा जन्म से पाप के अंधकार में होते हैं जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में ना आ जाएं। और यहाँ वो क्या था? 9 में हम देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था, और फिर यीशु मसीह ने उसको ठीक करते हैं, मिट्टी सान करके थूक लगा के वो ठीक हो जाते हैं। और 9:5 में क्या लिखा गया? देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जब तक मैं जगत में हूँ। अगेन यीशु मसीह ने बताया, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ, तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। इसका मतलब क्या है? 33.5 साल के बाद फिर अंधेरा हो गया। यीशु मसीह ने क्या वादा किए हैं? मत्ती 28:20 में, जगत की अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उस समय यीशु मसीह फिजिकली उनके साथ हैं और बोल रहे हैं, मैं जब तक शारीरिक रूप में तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत का रोशनी हूँ। लेकिन उसके बाद वो अलग तरीके का रोशनी है। और फिर मत्ती 5 निकालेंगे। मत्ती 5 निकालो, क्या लिखा है देखो। मत्ती 5 उसका 14 और 15 को अगर हम पढ़ेंगे, क्या लिखा गया देखो। कोई एक जन झट से पढ़ेंगे। मत्ती 5:14। इतने देर तक यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? मैं
जगत का ज्योति हूं। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 8:12 और 9:5 में क्या लिखा गया? जब तक मैं जगत में हूं फिजिकली, शारीरिक रूप में, तब तक मैं जगत का क्या हूं? ज्योति हूं। और फिर यीशु मसीह यहां क्या बता रहे हैं? ये पहले है, देखो क्या लिखा गया यहां पर, तुम जगत की ज्योति हो। और वो कौन है? एक दूसरे को देख करके बोलो, आप जगत की ज्योति हो। बोलो, एक दूसरे को देख करके बोलो, आप जगत की ज्योति हो। यस, तब यीशु मसीह कौन है? जगत की ज्योति। अब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? आप लोगों ने मेरे पीछे आ गए, वेल चार्ज हो गए। चार्ज जानते हो ना, मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्ज हो गए। और वो बोलते हैं कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। अब छिप करके मसीह नहीं बन सकते हो। मसीहात वो है, लोग देखते हैं। और बाकी लोग कैसे, किस में हैं? उजियाले में या अंधकार में? उनके लिए मैं क्या हूं? रोशनी हूं। लेकिन ये रोशनी जो है, ये जो ज्योति है, वो मेरी ताकत से नहीं है। अभी इन दिनों में ज़्यादा न्यूज में आ रहा है ना, चंद्रयान। बच्चे भी इसके बारे में असाइनमेंट वगैरह प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, चंद्रयान के बारे में। चांद के पास अपना रोशनी है क्या? हेलो, चांद के पास है रोशनी? तो जो रोशनी दिखता है किसकी रोशनी है? सूरज। सूरज उसमें टकराता है, रिफ्लेक्ट होकर के वो आता है। चांद के पास कोई रोशनी नहीं है। आप और मैं भी वैसे हैं, हमारे पास कोई रोशनी नहीं है। और जो अगर आपका जीवन को देख रहा है, बोल रहा है कि वाह, आप तो दूसरों से बिल्कुल अलग हो, आपकी बोली दूसरों से बहुत मिठास है, आप इतना नम्र हो, इतने शालीनता से आप बातचीत करते हो, वाह। जब बोलते हैं आप अपना कलर खड़ा ना करें, ये रिफ्लेक्शन आपका नहीं है, ये किसका है? यीशु मसीह का है। और तुरंत क्या लिखा गया है यहाँ? जो बसा है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को क्या होता है? प्रकाश पहुंचता है। यहाँ घर की बातें भी यीशु मसीह बोलते हैं। यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? इससे पहले कि तुम जगत की रोशनी बनो, अपने घर में चमको पहले। देखो क्या लिखा है यहाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के क्या लिखा है? सब लोगों को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। यदि अभी भी आपके घर में कोई अंधकार में है, यदि अभी भी कोई आप यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। शाइन, किसकी शाइन होना चाहिए? यीशु की। उनका उनका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर में होना चाहिए। आखिर है क्या ये रिफ्लेक्शन? आखिर ये कैसे हम चमकेंगे? नीचे लिखा गया 16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। कैसे चमकेगा? कि तुम्हारे भले कामों को देखकर। देखा आपने उत्तर क्या है? कैसे चमक आएगा? हमारा भला काम दूसरों के लिए एक चमक होगा। और वही भले काम को देख करके, हमारा जीवन को देख करके, आगे क्या लिखा गया है? भले कामों को देखकर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। क्या लिखा गया? किसकी? तो क्रेडिट कौन लेना चाहिए? क्रेडिट किसको देना चाहिए? महिमा किसको मिलना चाहिए? मेरे जीवन के द्वारा किसकी चाल चलन रिफ्लेक्ट होता है? कभी कभी हमारे बच्चे पापा अगर अच्छा गाना गा रहे हैं और बेटा भी थोड़ा कुछ गाने लगता है, तो तुरंत एक तो बिल्कुल उनके पापा के जैसा ही गाना गाते हैं। तो किसका रिफ्लेक्शन है? पापा का रिफ्लेक्शन, वो अपना का नहीं है। आपके पास, मेरे पास नहीं है मित्रों। सिर्फ जो भी हैं हम, ये प्रभु के अनुग्रह है और प्रभु का वो तेज है जो हमारे जीवन में चमक रहा है। मत्ती 5:14-16 में वही लिखा गया है कि हमारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करेंगे? लोग बड़ाई करेंगे। इफिसियों 5:8 से लेकर के 9 तक पढ़ेंगे। इफिसियों 5, मैं जानता हूं थोड़ा टाइम हो रहा है, लेकिन इसको हम कंप्लीट करते हैं। इफिसियों 5:8 और 9 को कोई एक जन पढ़े जोर जल्दी। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो। और 9 में लिखा गया क्यों? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और
सत्य है। तो यीशु मसीह जब बोलते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, तो मैं कैसे जगत की ज्योति बन सकता हूँ? यस, मेरे पास कोई रोशनी नहीं है, मेरे स्वयं में कोई रोशनी नहीं है, मेरे स्वयं में कोई भलाई नहीं है, मेरे स्वयं में कोई अच्छाई नहीं है, मैं वही अंधकार हूँ। लेकिन प्रेज गॉड कि प्रभु अपना रोशनी मुझ पर चमकाते हैं और उनकी चमक से मैं क्या होता हूँ? चमकीला बन जाता हूँ। जब मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के संग रहे और जब वो वापस उस पहाड़ से आए, सिनाई माउंटेन से जब आए, तो लोगों ने क्या बोले? आप अपना मुंह ढांक लो जी, हम आपको देख नहीं पा रहे थे। वो क्या हो रहे थे? रिफ्लेक्ट हो रहे थे। और रिफ्लेक्शन किसका था? परमेश्वर का रिफ्लेक्शन था। और आज प्रभु वही आपको और मुझे बोलते हैं कि तुम जगत के ज्योति हो। और कहाँ चमकना है? सबसे पहले मेरे घर में, मेरे भले कामों को, मेरे बातचीत को, मेरे चाल चलन को, मेरे व्यवहार को देख करके और प्रभु की बातों को मेरे जीवन में देख करके उन लोग उस लाइट की ओर अट्रैक्ट होंगे जो सच में जगत का ज्योति है। और वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। सारे सवालों का जवाब लोगों को प्रभु ने इस प्रकार दिए थे। और जब लोग पूछे थे कि आप कौन हो, चेले लोग पूछे थे कि आखिर ये मनुष्य कौन है, जब सादुकी फारूसी ने पूछा था कि आखिर कौन है, और यीशु मसीह बोलते हैं मैं जगत का ज्योति हूं। आए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको और मुझे अंधकार से चुन करके हमें ज्योति बना दिया, हमें ज्योति का संतान होने का मौका दिया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सच में आप जगत का ज्योति हैं, आप मेरा ज्योति हैं प्रभु। आपने हमें चुना है, आपने अपने ज्योति को हमारे ऊपर में प्रकट किया है, प्रकाश डाला है प्रभु, जिसके चलते आज जो हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हैं। आज जैसा भी हैं वो आपके कारण से हैं प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। मदद करें ताकि हम दूसरों के लिए हम चमक सकें प्रभु, प्रकाश डाल सकें, हमारे जीवन के द्वारा आपका ज्योति का रिफ्लेक्शन होने पाए प्रभु, ताकि लोग आपको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जान सकें। जितने जन आज इस वचन को सुने हैं, सहायता करें ताकि हम कभी ना भूलें कि आप हमारा भी ज्योति हैं और हमें चमकना है। धन्यवाद। सारे बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।